चलिए बेटा, हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें की और बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे भी हैं जो हमने YouTube पे अपलोड नहीं कर पाए, है ना, बिकॉज आई वाज नॉट गुड। मसला ये है कि अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा वैसे ही डिस्कस किया है। लास्ट का लेक्चर जो छोड़ा था शायद फील्ड लाइंस की बात की थी उसमें, है ना। उसके बाद जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशंस देखी, कंटीन्यूअस कॉन्फ़िगरेशंस देखी, टिम कैरेज डिस्कस, है ना। अलबत्ता मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, वो जोया के पास है। होमवर्क इज इफ ट्राई टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है बेटा, ये हेमिस्फेरिकल बाउल, क्या ठीक, अलग सेंटर, ये फर्ज कर लो इसका रेडियस r है, इस पे मैंने कितना चार्ज दिया है, q, क्या ठीक। मुझे एक कोई बात बताओ यार, मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर अगर निकालना है, मुझे बता इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, थ्रू आउट इट्स एरिया, एग्जैक्ट, तो सिग्मा की बात होगी, है कि नहीं। तो ट्राई टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, फाइन, कोई मसला नहीं है, वही करना पड़ेगा जो आपने अभी तक सीखा है, जस्ट ट्राई इट एट लीस्ट, फाइन। चलिए बेटा, इसके बाद जो अब हमारा टॉपिक आ रहा है दैट इज द पोटेंशियल। क्या शू? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सुनो बच्चा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हमने की है, फील्ड ओसाक मॉडिफाइड रीजन अराउंड अ चार्ज ओसास कितना। अब बेटा हम पोटेंशियल की बात करते हैं। आपने क्लास 10th में पहली बार पोटेंशियल का नाम सुना, कहा है कि मैं उस हिसाब से आपने क्या पोटेंशियल पढ़ा था, शाबाश। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड है, ऐसा ही था कुछ। चलो देखो दलील है क्या को आज कर तो डेफिनेशन है, थोड़ा सा क्या चीज ऐड तो सो डेफिनेशन का थोड़ा तुहद खतर मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक। अब देखो फॉर एग्जांपल बेटा, मेरे पास ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज, जो सोर्स चार्ज, क्या समझना। फील्ड को परसों जब देखने की कोशिश की थी, मैंने कहा जो हम लाएंगे बेटा वो टेस्ट चार्ज होगा, वो इतना छोटा होगा कि वो सोर्स को बिगाड़े नहीं, क्योंकि अगर उसने सोर्स को ही बिगाड़ा अजमा रोज दिल सोर्स स्टेबल इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वैल्यू कड़ित किया। सेम इज द केस बेटा, आप सोर्स चार्ज को इतना बड़ा लाओ कि आपका जो चार्ज जिसकी वजह से आप चेक करना चाहते हैं पोटेंशियल, ठीक, वो चार्ज इस सोर्स चार्ज पे कोई असर ना करे। क्लियर? अच्छा, साफ से नजर करो क्या। फॉर एग्जांपल बेटा, मेरे पास एक चार्ज है और इस चार्ज का वैल्यू से Q है, कैपिटल Q, फाइन। ऑब्वियस सी बात है सर, हमने पिछले क्लास में तो पढ़ा है, इसके इर्द गिर्द बेटा एक रीजन होगा जो मॉडिफाइड रीजन होगा, और उस रीजन को तू क्या कहता है, शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड। शुगा बनान कितना। अब समझना बेटा, मुझे कोई बोल रहा है यार तला में मन आकर, व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ए इनसाइड द फील्ड, गामा। अरे क्या पोटेंशियल, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए निकालना होता क्या करता, हाँ, गामा क्यू बाय जो डिस्टेंस थी उसका स्क्वायर, है ना। से फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस वाज बेटा x, तो x का स्क्वायर आएगा, है कि नहीं, ठीक ना। मतलब आप पोटेंशियल काट सकते, वैसे पोटेंशियल छू गया। परसों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन, इट इज डिफाइंड एज, हाँ, द फोर्स एक्स, अगर मैं यहां पर एक छोटे से चार्ज को लाऊं उस पे कितना फोर्स लगेगा पर यूनिट, वही यहां का फील्ड था, याद। अच्छा, अब पोटेंशियल के वक्त करना क्या है समझना। देखो बेटा, इस रीजन के बाहर जो भी रीजन है, वी कॉल दैट रीजन एज बेटा इंफिनिटी। क्या छू? इंफिनिटी को ना कयामत क्या है, इंफिनिटी को सु रीजन जिसके बाहर मेरा इन्फ्लुएंस, इस कमरे के बाहर मेरा इन्फ्लुएंस, तो मेरे कमरे का दायरा जो है ये इंफिनिटी मेरे लिए बन गया। समझ रहा है कि नहीं। अब जो भी काम करना है फील्ड के अंदर करना है, समझ रहा है कि नहीं। कारण क्या, हम बेटा एक चार्ज को ला रहे हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या चाहिए, बुझो ज चीज, या चाहन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या चाहन सिंपली का चार्ज मतलब ऑफ पॉजिटिव नेचर, ठीक। दोनों चीजों पर कर डिफाइन। अगर वो गोबर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, किताबें बहुत ना वो कॉम्प्लेक्स चीजें, दो चीजें मिला के लिख रही है, उस चीज पे नहीं जाना, जो मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाओगे, क्या लाओगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, विच कारण क्या है, दबान the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to point A is defined as the potential of point A। मैंने किस चार्ज को लाया था,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज। याद रखो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब तूने इंफिनिटी से एक की तरफ लाया, इंफिनिटी से आप बेटा किसी भी रास्ते से इसको ला सकते हो, यहां से भी ला सकते हो, आप इसको घुमा नचा के यहां से भी ला सकते हो, आप इसको सीधे भी ला सकते हो, आप इसको यहां से भी ला सकते हो। कहने का मतलब ये कि जब भी तू इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव समझता है ना, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें पॉइंट ए पे पहुंचना है। दपान ये काम से कारक, ये काम से सो काम छ बराबर एंड पॉइंट पोटेंशियल कूता छु ड्यू टू द सोर्स चार्ज, ड्यू टू द सोर्स चार्ज। ब्याक शर्त छत लगावन जब आप इसको ला रहे हो। पहली शर्त क्या लगाई, शाबाश, पहली शर्त कोई भी रास्ता आप चुन सकते हो। दूसरी शर्त बेटा, दूसरी शर्त ये कि जब भी तू इसको लाएगा यू विल नॉट बी एक्सेलरेटिंग इट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझना इस बात को बच्चा, ये पॉजिटिव है ना, और ये भी क्या है, जब तूने इसको इस फील्ड के अंदर लाया आप बोल रहे हो वर्क डन, मगर मसला है ना वर्क क्यों करना है, वर्क इसलिए करना है बेटा क्योंकि जो ओरिजिनल सोर्स चार्ज है सो व्हेन दिस लग जाए यू आर कथा नियर नेवर छाकिन ना, तो आप उन रिपल्शंस के खिलाफ काम कर रहे हो। वही काम जब मैं कैलकुलेट करूंगा लाते लाते कहां तक, ए तक, वो काम बेटा पॉइंट ए का पोटेंशियल है ड्यू टू क्यू। क्लियर छा? और आई शुड सिंपली डिफाइन पोटेंशियल इज द वर्क डन, इट इज द इन ब्रिंगिंग पुश यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to point A atmash masla along any arbitrary path without accelerating it against the electrostatic force। समझिए तरह उसके खिलाफ एक्सेलरेशन नहीं लानी है। पता है क्यों? जब तू एक्सेलरेशन की बात करेगा या गोबरा सिर्फ ज्यादा फोर्स, जब तू ज्यादा फोर्स देगा तो ऑब्वियसली बात है वहां वर्क होगा, वहां वर्क का मतलब वहां एनर्जी होगी, यानी कि तू ज्यादा एनर्जी खर्च कर रहा है एक्सेलरेशन की वजह से। समझ रहा है कि नहीं? तेरे को एनर्जी नहीं देनी, तेरे को उतना ही काम करना है जो तेरे को इसके खिलाफ लगेगा। समझिए तरह, उससे अलावा काम नहीं करेगा। उससे अलावा का मतलब यह था कि अगर तू इसमें एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, मगर जिसे ने एक्सेलरेशन क्रिएट करे किया। क्लियर था? अगर तूने एक्सेलरेशन क्रिएट की तू वर्क तब भी कैलकुलेट करेगा, मगर तेरा वर्क जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा होगा। क्लियर था? या फिगर तरह उसे रिपीट करा पर डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सिंपली डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्या यूनिट पॉजिटिव। समझो इस बात को, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट अलोंग एनी आर्बिट्ररी पाथ without accelerating it against the electrostatic field or electrostatic force। क्लियर था? क्या क्लियर था? ब्याकाच। अब किताबें दो चीजों को बड़े गड़बड़ से लिख रही है। ब्याकाच उसमें डिफाइन हम वो कर, मैंने काम डिफाइन किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। किसके लिए? लेकिन हमेशा मत मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, हमेशा मत मेरे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। टेल क्या है? कभी फॉर एग्जांपल कोई अलग चार्ज है, क्यों? इसका कुछ वैल्यू हो, 1 कूलम की 2 कूलम, then keep it curve define potential divided by exactly we'll be defining potential as the work done in bringing any charge, a unit charge, a positive charge chadi from infinity to point, work done per unit of that charge। तो फिगर था ना सर, यहां पर भी डिवाइड है मगर है डिवाइड 1 से, या फिगर था ना। देखो अब हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल को, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां से भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज का ही वर्क निकल रहा है, और जब तूने यूनिट पॉजिटिव खुद लाया था तब मत डिवाइड करने की जरूरत है। या मच तेमिशरस ऑलरेडी टच पे डामस काम कर रहा है। यहां पर समझो, यहां पर क्या बात, जब तूने 2 कूलम को लाया, 3 कूलम को लाया, 4 कूलम को लाया, तूने उस पे ज्यादा काम किया, लेकिन तुझे पोटेंशियल किस पे डिफाइन होता है? 1 कूलम पे कितना खर्चा हुआ। समझ रहा है कि नहीं? तेरे को 10 कूलम की बात नहीं कर रहे, परसों मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैंने बोला इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट ऑफ चार्ज। या चानन से चीज, या जो अनुन सिंपली अक यूनिट चार्ज कुछ जो तक कुदा फोर्स लो, या जो अनुन 10 कूलम ऑफ चार्ज, आप नेट फोर्स निकालोगे, डिवाइड करोगे इसको 10 से, वो है कि नहीं? तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था। सेम इज द केस बेटा है, आपको टोटल वर्क पहले निकालना है, टोटल वर्क, ठीक, डिवाइड दैट by the value of the charge जो तूने लाया, तेरे को निकलेगा work required for unit positive, work required for unit positive। So therefore beta potential is defined क्या? It is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point inside the field where the potential is to be measured along any arbitrary path without accelerating it against the electrostatic field। ठीक है?
सवाल नंबर 2 आपसे मैं कर रहा हूं। आप में से कोई मुझे बताएगा why along any arbitrary path? क्योंकि कंजर्वेटिव। Exactly. We have discussed the conservative nature. शाकिर ना? हाँ, मैंने तब बोला था आपको, लेकिन प्रूव नहीं किया। We have discussed the Coulomb's law. हमने बोला था you should field, you should conservative field. Conservative field का मतलब समझो, शाबाश। Work done between depends only on, शाबाश। था किधर, पहुंचा किधर, आया कहां से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रास्ते पे डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है, इनिशियल और ऐसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, शाबाश, स्टार्ट फंक्शन। क्लियर छा या छा कि ना? इसीलिए बेटा मैं यहां पर बात कर रहा हूं along any arbitrary path। तू इसको पहले वाले रास्ते से ला, तू इसको दूसरे वाले रास्ते से ला, तू इसको तीसरे वाले रास्ते से ला, तू इसको चौथे वाले रास्ते से ला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है बेटा ये छू कंजर्वेटिव फील्ड, क्या फील्ड छू, कंजर्वेटिव फील्ड प्रॉपर्टी। सो ये इट ऑनली द वर्क जो भी इसमें किया जाएगा वो डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल और पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। वंस वो छुन सर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड वो हम अभी देखेंगे, लेकिन पहले हम पोटेंशियल की बातें कंप्लीट करते हैं। ठीक है बेटा, क्या शुभना बता लिखिए डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या बात। इट इज डिफाइंड एज शाबाश द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge, in bringing क्या, a unit positive from infinity to a point inside the field, from infinity शाबाश to a point inside the field where the potential is to be measured। मगर जिस शर्त से ना लगाने हाथ पर क्या क्या, along any arbitrary path। मुझे पता arbitrary इसका स्पेलिंग arbitrary मैं लिखा खबर क्या था आपने, along any arbitrary path और से ओ सीधा ओ along any क्या arbitrary path। हाँ ब्याक शर्त क्या चाहिए, without accelerating it against what, the electrostatic field। और दोनों बातें क्लियर हो गई, क्यों शर्त जो मैंने लगाई वो समझ आ गया, क्यों पहली हाँ मानू दूसरी शर्त without accelerating it against the electrostatic force। क्लियर छा, फुल स्टॉप। ठीक छा, तला एक पढ़ लिखो दिल। अच्छा बेटा जरा ये डेफिनेशन दोनों सही है ना, ये डेफिनेशन दोनों सही है ना, ये कार बनाओ शिवाजी का, ये भी अचानक यूनिट पॉजिटिव, वन पॉजिटिव चार्ज, समझो तो ना, यूनिट पॉजिटिव को लाएगा कोई मसला नहीं, लेकिन अगर तूने यूनिट नहीं लाया, तूने लाया 10 कूलम 15 कूलम, तुझे 15 पे काम नहीं देखना, 15 पे काम देखो मसला क्या है, जब तू 15 पे लाएगा चलेगी ना ज्यादा काम, क्योंकि ज्यादा रिपल्शन होंगे, तो लाएगा 20 कूलम, देखो उससे ज्यादा काम लगेगा ना, तो डिफरेंट चार्जेस को लाने के बाद डिफरेंट काम लग रहा है। वहां की बढ़ कर बदल पोटेंशियल, एक पॉइंट का पोटेंशियल तो फिक्स होगा, वहां की बढ़ कर उसे फिक्स, शाबाश अच्छा बनाया, चक्कर डिवाइड में तूने कितना लाया, तू 20 कूलम पे मत काम दे, तू 20 कूलम के 1 कूलम पे काम दे, तू 15 कूलम पे काम मत दे, तू 15 कूलम के 1 कूलम पे काम दे। इफेक्टिवली बेटा आपको पोटेंशियल ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए पर यूनिट ऑफ दैट चार्ज। अच्छा ठीक, और सिंपली जो आपने लिखा लिखो मैथमेटिकली कौन डाउट फिक्रिशा तारान वैसा गोबर ब्याक चीज तो कसम ये काम केम कर मैं किन से एक्सटर्नल, वही ना मैं नहीं की ना, एक्सटर्नल एजेंसी ने आपको पता हम दोनों ने की, क्योंकि हम बाहर से काम कर रहे हैं, फोर्स हम बाहर से लगा रहे हैं। सो मैं ये कह रहा हूं पोटेंशियल जो है बेटा इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सुना, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड पर यूनिट ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, मैं मानते जोशी का साथ बस वो कैसे तारीफ फिक्री व्हाई शुडंट बी एक्सेलरेटेड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
फर्ज कर ले यार मैंने 10 कूलम ऑफ काम किया, ये मैंने किया, ये पॉजिटिव वर्क है ना. What if I want to define potential in terms of the work done by the electrostatic force? शाबाश. इलेक्ट्रोस्टैटिक, अच्छा बतरावनी चार्ज है थ्रोमा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बनते हैं मित्रों याद है गसना वापस तेल जुझे कसम तेल हेका पोटेंशियल बे डिफाइन करित. इट इज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. नेगेटिव वर्क. देखो क्यों? क्योंकि मेरा काम सिस्टम पर हो रहा है, मेरा काम पॉजिटिव. सिस्टम का काम क्या होगा फिर? या साइन कन्वेंशंस. और आई कैन से बेटा, आई कैन से देखो अब नेट पोटेंशियल तो यहां पर पॉजिटिव है, मेरा काम पॉजिटिव था. अगर मैंने अपने काम के एतबार से उसको डिफाइन किया तो पोटेंशियल पॉजिटिव है. लेकिन जब मैं इसी पोटेंशियल को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अच्छा ठीक, तेल क्या कर बतानी ये तो क्या सुई ना पान है वापस कुछ ही आ रहा. अगर चाहे जितना ज्यादा काम लजमस वन गोडनेस तेल गसा इलेक्ट्रोस्टैटिक कमजोरी दी है न तीजा काम किया. एमी से बना यू शुड नॉट एक्सेलरेट इट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्योंकि अगर तूने एक्सेलरेट कराया चलेगी वजूद पत यु क्या रोथन हु कर माइनस अर्ध जगह तेल अलाव तिम कत लगे एक्सेलरेशन खिलाफ. फिक्र इन ऑर्डर टू गेट द सेम वैल्यूज by the external agency as well as by the internal agency which is the electrostatic force, what we should omit? We should not be going for the acceleration of the charge. Clear cha? Yeah, clear cha? So remember beta, we can again define potential as the negative of the work done by the electrostatic force. Fikri cha tara? From infinity to point A per unit of that charge. Clear cha? Fikri cha tara? देखो ना, इसका पॉजिटिव काम है इसको यहां से धक्का देना इधर की तरफ, इसका पॉजिटिव काम है या निर्दफा तेलुता ये नेगेटिव एमिश बना वर्क डन बाय एक्सटर्नल का नेगेटिव जो है, क्योंकि वो खुद नेगेटिव है उसका नेगेटिव आ गया ना, फिर ओवरऑल पॉजिटिव आ गया ना वापस ही. फिक्र तो ना ठीक छा. तो वी कैन डिफाइन पोटेंशियल इन दिस मैनर एज वेल. ठीक छा. हाँ, लेकिन अब चूंकि मैं ये बचपनी हरकतों में बिलीव नहीं करता, आई एम गोइंग टू गिव यू सम मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. फाइन. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है बेटा, इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dl. E dot dl जो है ना बेटा, ये असली नेगेटिव, ये असली वर्क क्या छु. So there is a one figure, so किस पर वर्क के लिए इंशाल्लाह बहावे से y along any arbitrary path. ठीक है. Potential at a point say r. Potential at a point say it is defined as the work. It is defined as the negative work done. सुना? Or it is defined as the negative integral of E dot from infinity जहां तक मैं लाया r तक. Potential r का होता है बराबर कितना इंटीग्रल, कितना जमा हो जाएंगे वो काम. सुना? मुझ बकिया यह डेफिनेशन मत बिलीव करा, क्योंकि तेरे को कसम है जब तू यहां पर था फोर्स ज्यादा था कि कम जो लग रहा था इसके खिलाफ कम था ना. लेकिन जब तू नजदीक आ रहा है फोर्स ज्यादा हो रहा है ना, वेरिएबल फोर्स है तो वी कैन नॉट गो फॉर द सिंगल एक्सप्रेशन, वी हैव टू गो फॉर द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन. शाकिर ना, एंड देयरफॉर बेटा जो डेफिनेशन होगी पोटेंशियल की सो क्या है, सो इस दिन लक्ष्य काम से करनी जमा, लक्ष्य काम से करनी कज पेट कोरतम इन्फिनिटी पेट अनान कोदतम मगर नेगेटिव. क्यों? क्योंकि जो वो छोटी छोटी कामें कर रहा हूं ना, मैं वो जमा कर रहा हूं बिकॉज मैं फोर्स जो कंसीडर कर रहा हूं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. वो वही फोर्स है जो बोल रहे चल दफा हो जा. उन्हीं कामों को जब जमा करूंगा तो नेगेटिव वर्क आएगा, उसका नेगेटिव लूंगा तो ओवरऑल हमारा काम आएगा. सो इस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा. क्लियर था? इन जनरल बेटा रिमेंबर द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ E dot dl from infinity to that place जहां पर आप इसको लेना चाहते हो. अच्छा ठीक. कस वन काम वने सर ये केस करू विच जगह बता रहे थे सामने काम का खतर डिफाइन कर रहा हूं यूनिट पॉजिटिव चार्जेस. यूनिट का मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करके, मतलब 1 छु क्या असली 1 कूलम, और मैं कह सकता हूं इसको q मल्टीप्लाई करके. q into v क्या हो फोर्स f डॉट dx वर्क होता है, छोटे कामों का जमा किया गया, इसलिए मैं ये नहीं लिख रहा क्योंकि यूनिट के लिए काम हो रहा है. समझ रहा है? जब टोटल होगा ना टोटल तो क्यू एस, क्योंकि फिर वो पर यूनिट की बात हुई उसको उससे डिवाइड करते इसलिए. ठीक है. ओके, अब चलो बेटा यूनिट्स की बात करते हैं. वन सर
जब ये इसको बोलेगा ना बीच वाला कि तुम वहां से जाओ तुम वहां से, लेकिन इसको वहां से फोर्स ये न्यूट्रल रहेगा ना, ये मत चलेगा। वही तो बात हो रही है, असर की बात हो रही है, असर की बात। मैंने इसको धक्का दिया, मैं उस फोर्स के बराबर ही धक्का दे रहा। एक्सेलरेशन माचे माने, इट हैज टू बी मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर तूने एक्सेलरेशन सिस्टम में लाई तो गड़बड़ करेगा, क्या इसकी तुझे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करा, ठीक छा। हम पोटेंशियल किस पॉइंट पे निकाले, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे देखो लेना है। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, मुझे एक बात बताओ, हम रेफरेंस किसको ले रहे हैं बेटा? हमने काम शुरू कहां से किया? इन्फिनिटी से। सुना, फर्ज कर ले तेरा पॉइंट यहां पे, तू इस इन्फिनिटी का पोटेंशियल देखना चाहता है। क्या शुरू? इन्फिनिटी ऑफ पोटेंशियल। चल सुना, इसी अकॉर्डिंग वी इन्फिनिटी सुना कर। चल कसम, हाउ डू वी डिफाइन वर्क, हाउ वी डिफाइन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट? हां, it is defined as the amount of in bringing up unit positive charge कैपिटल कोड infinity पेड़ तो दत्ता मैं किस का दुखी हूं infinity तो सुना infinity पर ऑलरेडी तेरे को यहां से यहां तक लाना है ना अब चार्ज। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, ये और आसान नहीं हो, पता नहीं होता। हां काम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड, समझ रहा है कि नहीं? अब तूने इंफिनिटी से, तू इंफिनिटी का पोटेंशियल देखना चाहता है, शुरू इंफिनिटी से ही कर रहा है ना। नसरानो अन्नो जो की जन की पत दिल ति पता नु कन्याकुमारी मकसद चुन वापस कश्मीर छाकिन ना एंड सावी होता इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस क्या है? इंफिनिटी है ना, समझ रहा है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव फ्रॉम इंफिनिटी टू इंफिनिटी, मतलब जहां पर था वही रखना है एक हिसाब से। कोई काम करेगा तू नहीं करेगा, इसीलिए पोटेंशियल इंफिनिटी का जीरो है, और इसीलिए तेरा इंफिनिटी जो है बेटा ये रेफरेंस क्वांटिटी है। क्लियर? अच्छा, ग्रेविटेशन में आप रेफरेंस मानते हो इंफिनिटी को बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस के लिए। हाँ, छोटी छोटी के लिए तू बोलता था जीरो पर mgh उसका माना रेफरेंस को सुई जिसका पोटेंशियल कितना होगा? रेफरेंस का पोटेंशियल बेटा हमेशा जीरो लेगा। क्लियर? अच्छा, फिर रेफरेंस का मतलब है क्या? इंफिनिटी। रेफरेंस का मतलब है यू आर मेजरिंग समथिंग विद रेस्पेक्ट टू दैट। अच्छा, कि उसका माना पोटेंशियल इज अ रेफरेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये माना छुगा, इसका मतलब क्या है जरा समझो। इसका मतलब है देख, अगर मैं इस हाइट को रेफरेंस मान रहा हूं, इस हाइट को रेफरेंस मान रहा हूं, तो जब मैं ऊपर जाऊंगा इधर का पोटेंशियल क्या बोलेगा? mgh वंखा कितना, मगर तुझी कसम ये कोई यो है रेफरेंस मान बनिम पॉइंट क्या है माइनस mgh ऐसा कितना। अच्छा, इस पॉइंट को रेफरेंस माना, बोला सर इस पॉइंट का पोटेंशियल mgh है, बोला कि नहीं? बोला कि नहीं? देखो कसम है, अगर कोई यो है रेफरेंस मान, व्हाट इज द पोटेंशियल? शून्य। एक ही पॉइंट का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, क्योंकि ये पैरामीटर डिपेंडेंट एंटिटी, ये रिलेटिव पैरामीटर, ये डिपेंड करा कास पे? रेफरेंस पे। क्लियर? अच्छा, गोडवान में यूनिट पांच जगह हुई हम का थोड़ा गोडवान यूनिट। हां, पोटेंशियल के यूनिट्स क्या आएंगे? जूल है ना ऊपर, जूल पर कूलम, दैट इज वोल्ट। ये चार्ज कितना? ये तो ना फिर पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो, सीधी सी बात है, जितनी भी काम है अंदर से होगी। अच्छा, एक और चीज, इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि अंदर से जितनी भी काम होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। अब होगी कि नहीं? पोटेंशियल जिस का पोटेंशियल इंफिनिटी पे शून्य है, इसका मतलब जो अंदर से चीजें काम है हो रही वो नेगेटिव हो रही है। क्यों है? कितना काम करा नेगेटिव है कि नहीं? हाँ, फिर आप उन नेगेटिव्स का नेगेटिव लेकर एक्सटर्नल वर्क की बात करते हो, है कि नहीं? अदरवाइज अंदर से जो भी होगा, अगर ये जीरो था, समझो अगर ये जीरो था, ऊपर हाइट 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 पोटेंशियल बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, ये उसका बना क्या? स्विच हो सकता कंजर्वेटिव फील्ड। एग्जांपल मैं एनालॉजी ले रहा हूं, जब ये शून्य था, हाइट बढ़ा 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 बढ़ा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? पोटेंशियल इज गोइंग टू इंक्रीज। क्या कितना? अब इसी को रेफरेंस ले, अगर ये जीरो, अंदर वाला क्या होना चाहिए? -5 -3 -2 -1 तक शून्य। ये क्लियर था? फिगर शुरू था ना? रेफरेंस चेंज होगा, मगर ओवरऑल नेचर फोर्स का चेंज नहीं होता। फोर्स वैसे ही अभी भी काम करेगा, मैक्सिमम वहां पे है, आपको वहां तक बढ़ाते जाना है। समझ रहा है? अगर ये रेफरेंस है शून्य, दूर जाओ बढ़ेगा। अगर ये रेफरेंस है शून्य, दूर जाओ बढ़ना ही चाहिए, इसलिए अंदर वाले क्या होंगे? नेगेटिव। तो इसका माना जीरो इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। या माना चुका कितना? पोटेंशियल ऑफ इंफिनिटी इज शून्य। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे ना इसके?
पोटेंशियल क्या पोटेंशियल ऑफ At infinity is 0. at infinity is 0. अच्छा ठीक, and hence the work done by the electrostatic force, अच्छा, work done by the electrostatic is negative maximum. कसान पर दाम ले बोलो ठीक है नवाज समझिए इवान ठीक है ओके 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 क्या लिखा बेटा आपने, क्या जरा पॉइंट्स बताओ. पोटेंशियल ऑफ रेफरेंस रेफरेंस is शून्य, and hence the work done by the electrostatic force is negative. अगला point, potential is a reference dependent parameter. That is, potential is a reference dependent parameter. That is, आपको बड़ी बात में, आपको बात की बात, आपको स्पीड बात, धीरे, हाँ, दो बातें. धीमे हो गया. That is, क्या लिखा? Potential is a reference dependent. That is, it is a relative parameter. That is, it is a relative parameter. अच्छा ठीक. Due to which, हाँ, इससे क्या होगा? एक ही पॉइंट का पोटेंशियल वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि रेफरेंस चेंज होगा. समझ रहे? Due to which the potential of a single point can be positive, negative, or शून्य. जब हम रेफरेंस कोई दूसरा पॉइंट लेंगे तब हम पोटेंशियल डिफरेंस का तब काम. नहीं मेरी जान, नहीं, गलत मत कर. पोटेंशियल डिफरेंस की बात मैंने मत की अभी, तू मत वहां जा. पोटेंशियल डिफरेंस जब मैं पढ़ाऊंगा तब तेरे को क्लियर हो जाएगा. मैंने बोला पोटेंशियल टू रेफरेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी. पोटेंशियल डिफरेंस इज एन एब्सोल्यूट पैरामीटर. क्या बता रहे? वो इन फिगर में कर रहा है, छेड़ दी ना इसने गलत बात. टाइम चोर काम. इसका पोटेंशियल क्या है? शून्य. इसका क्या है? mgh. सुना? सपोज ये हाइट, ठीक, mgh, सपोज 10 जूल्स, ठीक. मैं रेफरेंस अब इसको मान रहा हूं, मैं रेफरेंस अब जब रेफरेंस में इसको मान रहा हूं, इसका कोई वैल्यू होगा ना, इस जगह का भी कुछ वैल्यू होगा, और विद रिस्पेक्ट टू इसी रेफरेंस इसका भी कुछ वैल्यू होगा. ले वो डिफरेंस इतना ही तो है, फिर भी 10 जूल्स. तो टॉफी जार दे मैं यार समझो. क्या क्यों जहर तो मर जा. नहीं ये वदिया तले बोला मैं तो टॉफी. अच्छा सिल्क दे मैं पागा. लाल क्यों होगी? लाल बत्ती मत बन जा. आ गया सही. आरबीसी काउंट सन जल्दी इंक्रीज. से कुछ सेंसिटिव ये बोन मैरोस में ये एरिथ्रोपोएसिस फिनोमेना. चलो क्यों लिखो लिया? जहर का मतलब ये नहीं होता जहर. क्या बात है? मैं नहीं रो रही हूँ. मत हंस रही है बेचारी, इसलिए लाल हो गया. क्या हो गया? वो गलत. क्यों लिखो लिया? मैं बूढ़ा आप किसको कहते हो? हाउ डू यू डिफाइन गेटिंग? हाँ क्या? लकड़ी. क्योंकि जब बूढ़ा हो जाता. अच्छा मुझे सेहत को क्या बोला कहना सुनानो मुझे. नहीं सर, आप नहीं भूलेगा. क्यों ले बुझा? मुझे आज बैठ आज जैसा कंफ्यूजन वो मैंने पास वन जल्दी. Due to which the potential of a single point can be positive, नेगेटिव और शून्य. ठीक, फुल स्टॉप. वही लिखना. However, potential difference is an absolute parameter. क्योंकि बुशरा ने बात छेड़ी, अदरवाइज नहीं लिखाने वाला था मैं. However, क्या? Potential difference is absolute. Is an absolute parameter. ठीक. बुशरा समझ आया? मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान जो काम का फर्क, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वो काम का फर्क है ना. वो काम का फर्क दो पॉइंट्स का हमेशा सेम ही होगा. तो गाइस ने डिफरेंट किया. अच्छा ठीक. ओके. अगला पॉइंट बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव.
and due to negative charge. Potential due to a positive, अगर positive charge, positive and due to a negative charge is negative. Just ठीक. अगला point, it is a scalar quantity. Potential मा जो तुम्हारा काथ डायरेक्शन में, जो तुम्हारा सिर्फ काथ पॉइंट इस पर, बीच तुम्हारा इसे वर्क डर, चूंकि वर्क खुद स्केलर है तो ये भी स्केलर है, समझ गए ना? अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा यहां से देखो, जिगर हमने पॉइंट ए की बात की है ना, चलो मैं नए से ले रहा हूं, बीच तुम्हारा जिप पॉइंट तुम दिखाओ, आप तुम्हारा पॉइंट ए, बेब तुम्हारा एक पॉइंट बी, इम्चना दोनों फील्ड्स में से नजदीक कौन है? ए, ठीक है? कसम है तुझे, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने की कोशिश करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से जिगर की है, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट? पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि पॉइंट बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा? पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? व्हाट इज पोटेंशियल? वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल वो रिपल्शंस, है कि नहीं? अतः इंफिनिटी पर सुनना टेस्ट चार्ज नु एबो बीएस पड़ेगा से डिस्टेंस ना काम इनिशियल एंड फाइनल, लेकिन जब मैं बी पे जाऊंगा ज्यादा काम है ना, ए पे जा, इसका मतलब क्या है? काम ज्यादा नजदीक का है ना, दूर का काम कम, और पोटेंशियल ए का ज्यादा है, बी का कम है। अच्छा क्यों? अच्छा ये चीज तो आप कंक्लूड कर रहे हो, है कि नहीं? एट द सेम टाइम बेटा ये वो वाली डायरेक्शन है जहां से फील्ड की डायरेक्शन है, तो मैं ये कह सकता हूं इन जनरल, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिक्रीजेस। तीन दोनों समझ, ये एक पॉइंट है 1, पॉइंट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड से इसके सुना, वर्क डन की पढ़ कराएंगे डिफाइन, पोटेंशियल की पढ़ कराएंगे पॉइंट 1 डिफाइन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इनफिनिटी से यहां तक कितना काम लगेगा। अब इनफिनिटी से यहां पर भी आने ज्यादा काम लगेगा, इसलिए नहीं कि डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए कि ये इस चार्ज के नजदीक है, ज्यादा रिपल्शंस बहुत टाइम तक फेस करने हैं, तब जाकर इधर आएगा। समझ रहा है कि नहीं? इनिशियल और फाइनल पोजीशंस की बात होगी, है कि नहीं? अब मैं आपको बोल रहा हूं बेटा पॉइंट 1 का पोटेंशियल V1 है, पॉइंट 2 का V2 है, ज्यादा किसका? आपने बोला सर V2 ज्यादा होगा V1, तो मैं कह रहा हूं बेटा V1 का पोटेंशियल कम है, ये वही पोटेंशियल कम है जो फील्ड की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, है कि नहीं? इफ यू आर गोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, द पोटेंशियल डिक्रीजेस। क्लियर? अच्छा था लिखित, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, in the direction of the field potential decreases, in the direction of the field क्या? potential शाबाश decreases। कोई इशू तो नहीं किसी को भी नहीं? ओके था तो नजर बता रहे थे, बड़ी समझ सर डेफिनेशन में आपने अच्छा एक और चीज पहले इसको क्लियर करते हैं, हमने अब सीखा पोटेंशियल छू क्या सर एस्पांतस ये पोटेंशियल निकालने की कोशिश क्यों हमने की? अच्छा जो कोर्मुत इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन, अच्छा जो वुचमुत फोर्स पर यूनिट ऑफ चार्ज, एम फंक्शन क्या? हमने बोला था फील्ड का मतलब यह है बेटा ताकत, है कि नहीं? पोटेंशियल का क्या मतलब है समझो। आपने बेटा मैकेनिक्स पढ़ा क्लास 11 में और आपने हाइट की बात की, चीजें जिसकी हाइट ज्यादा होती थी वहां से नीचे आती थी कम हाइट में। हाइट तेरे को बोलता था पानी ऊपर से नीचे आएगा कि नीचे से ऊपर जाएगा, उसे माना बोलता था कि नहीं? टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, किसी बॉडी का टेम्परेचर बेटा कम, हीट कहां से कहां फ्लो करेगी? ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ, है ना? तो टेम्परेचर क्या आइडिया तेरे को देता है? फ्लो ऑफ हीट की डायरेक्शन। एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, इशू T1 स्पीड, इशू T2 स्पीड, या में वाट सच दैट ये वाला केस था। तो बोला सर बस बने से हीट करी फ्लो, चलो ना सर हीट करी फ्लो फ्रॉम T1 टू T2। हीट का फ्लो डिपेंड करता है टेम्परेचर किसका ज्यादा है, माना चुका? हाइट का ज्यादा होना डिटरमाइन करता है पानी कहां से कहां जाएगा। पोटेंशियल बेटा ऐसा ही एनालॉजी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चलिए याद इलेक्ट्रिक फील्ड थी मैं डिफाइन से करी मैं तो बिचा गोबरा, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें चार्ज त्रावन यल चार्ज त्रावन सु चार्ज पाकी पान है
और उस रास्ते को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तूने कहा कि नहीं? मसला था ना सर, चलेगा कहां से? तमाम पकान तपरी या पर पोटेंशियल काम गसान। यहां देखो हीट कहां से कहां फ्लो? हीट उधर ही से फ्लो हुई जहां से टेम्परेचर कम था। फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट वाटर कहां से फ्लो? फ्रॉम अ बॉडी एट हायर हाइट टू अ बॉडी एट। पोटेंशियल की वजह से तुझे पता चल जाएगी चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल to a point of, it is the same analogy that the height has in mechanics, that temperature has in calorimetry or heat. समझे तो ना? तला पाने तर समझ हुई ना बोलूं सर, इसका पोटेंशियल क्या है? कम। इसका पोटेंशियल क्या है? ज्यादा। इफेक्टिवली जब मैं चार्ज को बोलूंगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बोलूंगा, जरा बैठ इधर या ना बना रोजे ने आते, I have to flow in the direction of the decreasing potentials. I have to flow along the electric field. Clear छा? या फिक्र तो रिया किसी को डाउट तो नहीं? सो पोटेंशियल वही काम कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हाइट कहां पे कर रही है मैकेनिक्स, जो टेम्परेचर कहां पे कर रहा है कैलोरीमेट्री थर्मोमेट्री में क्लास 11 अच्छा ठीक इस पे थ्रो फिक्र चाहता रहा। पोटेंशियल हमें बोलेगा चार्ज का पर्टिकुलर फ्लो, चार्ज कहां से कहां जाएगा, तो उसके लिए ऑब्वियसली पोटेंशियल का ग्रेडियंट होगा जिसको बुशरा ने नाम दिया पोटेंशियल डिफरेंस। एक का पोटेंशियल ज्यादा दूसरे का इफेक्टिवली हमेशा ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ चीजें चलती है ना, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज चलता है। अगर नेगेटिव होगा तो इट विल गो फ्रॉम नेगेटिव टू तो यार इट विल गो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई। देखो समझो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का चलना याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफाइन मैं तो पूछे यूनिट पॉजिटिव चार्ज अराउंड फील्ड मंस या पर्सु पाकी सोई छु क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छु ना मगर सोस यूनिट पॉजिटिव चार्ज सु क्या उस यूनिट चाहे ना तब नेगेटिव तो रहे सुति पाख्या पानी तरीक पाख्या कि ना उसका चलने का तरीका जो है वो एक नेगेटिव चार्ज का चलने का तरीका है। कहने का मतलब अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फील्ड के अंदर छोड़ोगे या कजबड़ कोर पगक तुझी कांसेप्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मगर अगर आप नेगेटिव चार्ज को बेटा किसमें छोड़ोगे त्राउन पाने त्राउन इधर माइनस क्यू ये मैंने तो इस वाली हुई वन सा इट विल फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। समझे तरह इट विल फ्लो अगेंस्ट द फील्ड। अब रिलेट हो रहा है फील्ड और पोटेंशियल एक ही ये हमेशा इकट्ठे काम करते हैं। फिक्र छा ना क्लियर छा या पिछले 2 साल से हो रहा है ठीक छा करियो जल्दी लिखियो का पोटेंशियल हैज द सेम सिग्निफिकेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल हैज द सेम सिग्निफिकेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स व्हिच बता बुशरा आज मुश्किल में आऊंगा which height has in mechanics and Mahvish bata which height has in mechanics and temperature has in calorimetry, pressure has in the flow of the fluids from high pressure to low pressure etc etc क्या क्या ओए बता and temperature has in pressure has in fluid flow कैलोरी सी से आता है हाँ किसी ने के से लिखा ना सुगर पानी स्पानस का नहीं जाम अब किस कानी सुबह जिस के से कैलोरी Pressure has it. ठीक है प्रेशर हैज इन फ्लूइड फ्लो या पर ये लो प्रेशर पर छुने में हाई प्रेशर करो मोटर छुने में लगा पानी की पड़ गसा फ्लो हेड पड़ बोन टैंकी चक इस बंद कर पता आप कसा हो ना ते अच्छा क्या किसी मोटर लगावा था ये छना कहां है मेरे घर में है मेरा ऐसे घर मुझे वन हाँ आज का सिस्टम जो है ना बोलता है लोग बोलता है कि जो ये टंकी बनती है ना ये रखता है कहाँ जमीन के अंदर फिर चढ़ाता है बाथरूम को अलग अलग पानी मोटर के जरिए प्रेशर पंप के जरिए तब एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है तब जाकर चढ़ता है। जब अल्लाह पे ही रखेंगे खुदा से बोलो खुदा इस पर नमाज आप सोचो कौन ग्रेविटी में आज के ग्रेविटी चेंज से देखो ग्रेविटी ठीक आवाज कौन क्या है क्योंकि
ये जनरल कांसेप्ट कि जब हाइट ज्यादा आपकी प्रेशर एनर्जी ज्यादा बर्नौलीज थ्योरम हाँ वो मुझे पागल है पता तो आज पता तू की छू बुमाना तो तू की छू नहीं मैं दिखाऊंगा आपको कसम तो ये डस्टर दियो जज्बाती गोस bu जल्दी था ना सर तो शी कसम इस डब्बे के अंदर क्या है रुकना अभी नहीं क्या वहां से इस डब्बे के अंदर क्या है इस डब्बे के अंदर क्या है इस डब्बे के अंदर क्या है इस दरवाजे के अंदर क्या है इस कमरे के अंदर क्या है और तुम्हारा दिमाग भी एम्प्टी ये एक रील थी बोला यार यहाँ पे रंगाल अच्छा सुना मैंने क्या बोला नहीं खत्म करेंगे ना ये क्या था पास है मैं वो नर तो ही गोबर कोई भी रास्ता जायज है क्योंकि ये कुछ फील्ड छो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हिच इज एन कंजर्वेटिव ये तो बोला अब देख क्यों सर क्यों आप क्या बोल रहे हो कोई भी रास्ता जायज चलो बेटा हम ये देखने की कोशिश करते हैं हेडिंग दे दो लाइन इंटीग्रल ऑफ line integral of electrostatic field line integral of क्या electrostatic field is independent of the path followed is independent of the path followed. क्या ठीक? छपा या जल्दी कहाँ था? आज कुछ टाइम? We have got 15 minutes. See. फर्ज कर ले यार मेरा एक सोर्स चार्ज है कोई इशू नहीं मैंने एक छोटे से चार्ज को ऑब्वियसली इसका फील्ड होगा ना मैं क्या कर रहा हूं मैं इसके फील्ड में एक छोटा सा चार्ज ला रहा हूं एट ए रख रहा हूं ऑब्वियसली बात है इसका कोई पोजीशन वेक्टर होगा आज ना आ रहे आज भाई डाउट ये बस आप तुझे डाउट से डील पॉइंट थर्ड से कुछ जाए फर्ज कर ले यार मेरे को उसको लेना है पॉइंट बी पे लेकिन ये पॉइंट बी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फिक्र तरह तो ऑब्वियसली बात है इसका भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा एच हर्स के ना एस क्या बोल हाँ हमने क्या अभी सीखा काम कहीं से भी कर वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए क्योंकि डिपेंड करेगा था किधर लाया किधर है ना इनिशियल और फाइनल हमने वही लिखा लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फर्ज कर लो यार जब मैं इसको चला रहा हूं सपोज मैंने इसको चला इस रास्ते से कोई इसमें इशू अगर कोई इशू थी गोल बनने से होते हैं बनाना भी गोल तो बड़ा साफ ठीक है इस वाले रास्ते से इसको मैंने लिया फर्ज करते हैं बेटा एट एन इंस्टेंट ऑफ सम टाइम जब मैं इसको ला रहा ऑब्वियसली बात है मैं बिना खिलाफ क्या काम कर फील्ड में दी पाने ही काम कर ये वाले में से अब आया फोर्स आ लगी इनसाइड द फील्ड F इक्वल टू क्यू ई लगेगा ना उसको धकेलने की कोशिश करे लेकिन मैं इसको कहां पे लाना चाहता हूं ऑब्वियसली बात आई हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दैट फील्ड फाइन से फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी इट इज एट पॉइंट पी क्या छू एंड फर्ज कर लो यार इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r है ठीक है तरह अब जब ये पॉइंट P पे है सो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम dt में चलना dl ठीक नहीं जैसे dl होगा कि नहीं अब ऑब्वियस ही बात है अब ये रास्ता मैंने चुना तो ये बात है जरा देख ये तामोस कुछ समझ ये तामोस r isn't dr plus something dr समझना इंपॉर्टेंट है मैं ट्रायंगल आपके लिए अलग बना रहा हूं इस पॉइंट r ये थोड़ा सा एडिशन चुना इशू डी आर ठीक ये इशू ये पी क्यू इशू ना स्ट्रेट लाइन क्योंकि डी एल ये एक हिसाब से ये है फर्ज कर ले बेटा ये थीटा है ठीक है फिक्र से तरह और एक और चीज भी फर्ज कर ले कि इसकी वजह से इस पे लगा इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स सुका पर लो सुनो या पर समझ चुना पर ही फील्ड एक चार्ज कितना तलब दे थे नजर वो इशू ओरिजिनल फील्ड ये वहां से तू मुझे बता यहां से लेकर यहां तक डीएल है ना ये बने हुए चार्ज खतर अलग है कि ये पी पर क्यू समझना डीएल
अंदरुम छु परपेंडिकुलर एक हिसाब छु ना ओके ये छु 90 तला वन cos थीटा का बराबर base by hypotenuse और dr can be written as beta dl cos theta है कोई लिखित अच्छा अब समझ मैंने क्या बोला a से b तक काम निकालना है तो वो जनरल काम नहीं होगा टोटल वर्क बोलेगा तो डिफर पर यूनिट ऑफ चार्ज ना चाहे करो लाइन इंटीग्रल कांसेप्ट ठीक है डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट फोर्स होगा कि नहीं तो उसके लिए एक डिफरेंशियल वर्क निकालना है ना तो मैं चूंकि किसी इंस्टेंट पे बेटा p पे था इको वोट क्यों असलाम तो इसमें छोटा सा काम किया होगा ना dw या आजना को तला बांध दिल तशी कसम होगा सो dw का सच बराबर इंटीग्रल का dw अनपढ़ो इट विल बी फोर्स उस वक्त कांस्टेंट होगा डॉट dl l का r का क्योंकि पहुंचना चाह पर तू चल रहा है ना इसकी r पर ठीक है तारा अच्छा फोर्स का पर या पर सुना dl का पर radius is always perpendicular to tangent 90 cos 90 is है कि नहीं अच्छा दूसरी चीज dl किसके बराबर है सॉरी dl नहीं सॉरी फोर्स का पूछूं d इसे मैं ठीक लिखूं हाँ dl अच्छा ठीक है शू तो मैं अच्छा एक सेकंड d हाँ फोर एंगल सुना 90 लेकिन तरीके से खेल खत्म नहीं है वो क्या करा dw बराबर f डॉट dl के बदले में लिखूं dr cos theta हाँ लिख सकता हूं ना अरे dl cos theta f डॉट dl बराबर f dl cos theta सुना dl cos theta के बदले dr लिखा अब ये डॉट नहीं हो गया सीधा मल्टीप्लाई हो गया आत्मश को मास ओके ये को लकूट वर्क कब हो जाएगा करना f dr f अब वहीं से होगा dr दरअसल ये है दरअसल इनके बीच का एंगल जो है ना वो cos 0 है वो 1 होता है इसमें f dr लिख सकते हैं ठीक है ओके ये को लकूट वर्क पूर्ण वर्क करने खातिर क्या शुरू करो शाबाश तुझे करो नहीं dw मैं बोल रहा हूं इंटीग्रल dw विल बी इक्वल टू f dr का इंटीग्रल लिमिट्स किसकी देगा dr शो पोजीशन वेक्टर चेंज कहां से कहां तक शाबाश r से या आत्माश का इशू पर क्यों ब्रोन गोबो लीनियर के पर वर्क डन लीनियरस बराबर कौन सा फोर्स कूता लगाना देमी से पॉइंट ps पे दोस्त हां force when a charge q is placed inside the field it is q into e सुना ते लेखा f बदल q होती e लेखा dr इंटीग्रल r a पे r भी अस्ताम कोई इशू नहीं अच्छा दूसरी चीज बेटा if q is equal to unit positive क्या छु unit positive ते मेरा वर्क डन बराबर इंटीग्रल सिंपली e dr मेरा कितना ईडीआर कहां से कहां तक आर से आरबी तक आत्मश का इशू वन सा गूगल इलेक्ट्रिक फील्ड का कूदा आसान पूरी पॉइंट इस पे हाँ शाबाश ओहो हाँ बताओ गामा क्यू बाय आर स्क्वायर अच्छा कैन यू इंटीग्रेट इट बताओ कितना आएगा व्हिच इंप्लाइज w इज इक्वल टू हाँ गामा कांस्टेंट q ये q इसकी वजह से फील्ड है divided by r square so you chuna variable tel kar by integration image dr by r square magar kaj par करता हूं आत्माश को इस प्रॉब्लम किसी को प्रॉब्लम तो नहीं बता यार बता जल्दी क्या होगा इसके बाद which implies हां w किसके बराबर आएगा गामा दी q दी सुना 1 by r square की इंटीग्रेशन ये तो आती हो और कहते हैं और -2 plus 1 1 कहते हैं -2 plus 1 go r raised by -1 by -1 from ra to rb आत्मा इसका प्रॉब्लम चल बता बता w will be equal to गामा देती q देती थी ये माइनस अगर बाहर कहीं था इसना 1 by r अपर लिमिट 1 by rb -1 by r कोई इशू तो नहीं माइनस लिखा मैंने ये वाला ऊपर इशू 1 by r
अपर लिमिट इज दिस 1 by RB minus 1 by पर ये माइनस वापस दिवस तो लेना 1 by RA minus 1 by जरा नजर था पे क्या W लगी थी बोर्ड गामा थी Q 1 by minus 1 by आपको कसम है बेटा R क्या RB छू क्या इनिशियल से फाइनल पोजीशन वेक्टर गामा क्यू क्या कांस्टेंट डज इट डिपेंड टू किस रास्ते से गया हेंस लाइन इंटीग्रल ऑफ व्हाट इज लाइन इंटीग्रल ये क्या लाइन इंटीग्रल तो ये क्या लाइन इंटीग्रल यही मैं कह रहा था आपको फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट लिया तो पोटेंशियल की बात हुई इस वक्त मैं काम की बात कर रहा हूं एंड हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड क्यों क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे ही डिपेंड कर रहा है आपका वर्क इनिशियल क्या हो फाइनल क्या हो बेमस कोई पे डिपेंडेंट तो शी कसम इफ मतलब अगर R is equal to RB शून्य और इज कहने का मतलब देख तूने कहां पे रखा था चार्ज को ए पे तू इसको घुमाना चाह क्या ला रहा है लाल जो कमर और वैसे हुन दोस्त सुन कुंदा माम सुन एंड सुन तो मकसद बोलो वर्ड इज जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिपेंड ही नहीं करता रास्ते पे ये सिर्फ डिपेंड करता है था किसे लाया किधर कंजर्वेटिव फील्ड फिक्र शैतान आज था वक्त याद गोबर जब भी एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है तो याद रखेगा जिगर मेरे उस फील्ड को अपने पोटेंशियल के साथ एक रिश्ता होता है उस फील्ड को तीन बातें मैं आपको कह रहा हूं याद रखना हमेशा के लिए ये मिटाओ एक जब भी एक कौन सा फील्ड होता है जब भी कौन सा फील्ड होता है कंजर्वेटिव फील्ड हाँ आज थ्रा का कंजर्वेटिव फील्ड में पहली चीज वर्क डन छो आसान जिगर डिपेंडेंट ऑन इनिशियल ते और वर्क डन यूज्ड टू ईच स्टैट फंक्शन क्लियर छा दयिम का इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को जो कंजर्वेटिव है नेचर इसको अपने पोटेंशियल के साथ एक रिश्ता है तो रिश्ता ये है बेटा याद रखना याद एवरी फील्ड एवरी which is conservative in nature which is ये होता है बेटा defined as the negative gradient of its potential पढ़ा है मैंने क्लास 11th में जिसको नहीं आता होगा लेक्चर देखना पूरा कंजर्वेटिव फील्ड डिस्कस किया है उस दिन बस लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन क्यों सुना इलेक्ट्रिक फील्ड जो बराबर नेगेटिव ग्रेडियंट किताबों ने आप लोगों को लिखा है E इज इक्वल टू क्या था माइनस dv by dx इसे एक्सप्रेशन लिखी थी पर चुपन कर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी पोथा पोटेंशियल क्या स्केलर क्वांटिटी मुबारक हो आपने एक स्केलर को वेक्टर के बराबर कर दिया मार्क इज पॉसिबल यस it is possible with the help of this thing this is called as beta the nebula operator क्या सुना nebula operator it is sometimes also called as beta Hamiltonian operator क्या सुना Hamiltonian operator तब Hamiltonian operator के पास ये क्षमता है कि ये एक स्केलर को तब्दील करता है किसमें लेकिन उसका अच्छा अब ये किस पे ऑपरेट कर रहा है स्केलर किस पे जब ये स्केलर पे काम करता है आप वहां पर ग्रेडियंट चल चुना ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव क्या ग्रेडियंट अच्छा ठीक दिस इज एक्चुअली अ कंजर्वेटिव फील्ड इक्वेशन इन 3D कहां 3D अच्छा ठीक पद्धति 1DS में जो रिड्यूस कर सकते पछी बना थे यार सो किस पर चेंज ना इंशाल्लाह अगर गो पॉसिबल पारना तो अगर न मशीन बासान क्या तिल मतलब त्रे रतन दी ब कर कोशिश ब्याक चीज तो हमने ब्याक चीज छु वन जरूरी बच गए बस ये 15 मिनट मुझे लगेंगे देख अच्छे से देख ये जो है ना ये इसका नाम क्या है बेटा काम किस पे किया स्केलर पे किस पे स्केलर इसको काम करने के तरीके हैं या ये स्केलर पे काम करेगा या ये बेटा वेक्टर पे काम करेगा किस पे याद थे जो अगर ये करांचू स्केलर एस्पेक्ट करूं किस पे आत्माओं में बैठा रहो तो ना स्केलर इसको पढ़ा जाता है एज ग्रेडियंट या किस में डाउट है जैसे मैंने यहां पर पढ़ा है लेकिन बेटा ये वेक्टर पे भी काम कर सकता है अब वेक्टर पे जब प्रोडक्ट होता है तो दो प्रोडक्ट्स होते हैं या तो बेटा आपका होता है डॉट प्रोडक्ट या तो बेटा आपका होता है या फॉर्मूला चुना है लाम तो समझ अगर डॉट प्रोडक्ट्स अगर तेलुगु की पढ़ गए तेलुगु से इतकन क्रॉस इतकन डॉट ए
गच्छा तेल से आप गोबर परान डाइवर्जेंस कैश परान Divergence. था याद जो वेक्टर्स का डाइवर्जेंस जीरो होता है वो सोलेनोइडल वेक्टर्स होते हैं मत करो कुछ भी याद नहीं रखना वेक्टर का अगर क्रॉस होगा यानी कि अगर ये दलील गई क्रॉस के साथ चल रहा है इस पे ठीक है अगर ये बात होगा ना आंसर स्केलर आता है क्या आता है लेकिन अगर ये बात होगी तो आंसर ये जो है ये समझना मेहरबानी करके इसको बेटा कर्ल पढ़ा जाता है कर्ल कुछ कर्ल क्या पूरे वापस तो जाए छुना अगर मैं कंजर्वेटिव फील्ड है कर्ल पूरा कैसा सुना शून्य याद था कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड्स इज ऑलवेज शून्य या नल वेक्टर आप कह सकते हैं ठीक है क्या क्लियर था सो आपने आज कंजर्वेटिव फील्ड भी इसी के साथ ठीक है पगा तो लोगों भाई पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है फिर पोटेंशियल डिफरेंस और फिर जिन कन्फिगरेशंस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है उन्हीं में आप पोटेंशियल ठीक है